ये तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर हमारी कवरेज लगातार जारी है और अलग अलग राज्यों के जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बम नजर आ रही है, बीजेपी बम है। वहीं पुडुचेरी में भी बीजेपी ने लगभग ऐसा हम कह सकते हैं कि जीत का परचम लहरा दिया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक चुनावी नतीजों में उलटफेर हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है, जहां टीवीके की जो पार्टी है थलापति विजय की, वो शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात बीजेपी की कर रहे हैं कि बीजेपी भाई बम नजर आ रही है, तो असम से अच्छा बीजेपी के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने जा रही है। लेकिन असम की बात हम इसलिए और करेंगे क्योंकि असम में कांग्रेस से अलग होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ा था, हेमंत सोरेन की पार्टी ने चुनाव लड़ा था। वहां पर बीजेपी की एक बार फिर से वापसी के बीच जेएमएम कितना स्टेबल नजर आई, जेएमएम कितना स्टैंड कर पाई, इसको समझेंगे। सहयोगी राकेश रंजन जी स्टूडियो में मौजूद हैं, रंजन जी के पास चलते हैं। रंजन जी, लगातार देखिए चुनावी नतीजे हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीर भी धीरे धीरे साफ हो रही है। असम पर अगर हम आए रंजन जी, तो यहां पर देखिए कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है, जेएमएम लेकिन कितना स्टैंड कर पाई है, इस बीच जेएमएम का परफॉर्मेंस कैसा है? भैया देखिए, झारखंड के लोगों की नजर लगी हुई है कि जेएमएम का कैसा प्रदर्शन हो रहा है। असम विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन और कई मंत्री जेएमएम के जो है उन्होंने असम में कैंप किया था। तो अगर आप देखें तो 16 सीटों पर जेएमएम जो है वो चुनाव लड़ी है और अब जो है आप देखें तो जेएमएम कम से कम मुझे 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर दिख रही है। एक सीट तो मस्बत की सीट है जहां पर स्वर्गीय प्रदीप नाग की धर्मपत्नी प्रीति रेखा बारला चुनाव लड़ रही थी। हालांकि वहां पर भी वो पिछड़ गई हैं और लेकिन वो दूसरे स्थान पर रही। 29,172 वोट उनको आया। यहां पर बोडो पीपल्स फ्रंट बीपीएफ ने चुनाव जो है ऑलमोस्ट जीत लिया है। चरण बोरो को 55,546 वोटों की बढ़त है, तो ये एक निर्णायक बढ़त है और संभवतः आखिरी राउंड की भी गिनती हो चुकी है, तो मस्बत जो है वो बीपीएफ के खाते में चली जाएगी। लेकिन यहां जेएमएम जो है वो दूसरे स्थान पर रहा। एक और सीट जिस पर कि जेएमएम दूसरे स्थान पर है वो गोसाई गांव की सीट है। गोसाई गांव में जो जेएमएम है वो दूसरे स्थान पर है। फ्रेडरिक हांसदा जो हैं वो दूसरे स्थान पर हैं और यहां पर बीपीएफ के संभ्रम बासुमतारी जो हैं वो 7,125 वोटों से उनसे आगे जो है वो चल रहे हैं। तो ये चीज जो है वो असम में दिख रही है। ये 2 सीट ऐसी है जहां पर कि जेएमएम दूसरे स्थान पर है। बाकी सीटों की हम बात करें तो वो तीसरे स्थान पर है। बारी बारी से मैं सभी सीटों के हाल बता देता हूं। बरचल्ला विधानसभा, वहां पर जो अब्दुल मजान हैं जेएमएम प्रत्याशी, वो तीसरे स्थान पर हैं। उनको अब तक 5,466 वोट आए हैं। यहां पर जो बीजेपी के रितु बरन शर्मा हैं वो 4,544 वोटों से आगे हैं। फिर भेरगांव की सीट आती है। यहां पर एक समय प्रभात दास पनिका जो हैं वो दूसरे स्थान तक पहुंच गए थे, लेकिन अब वो तीसरे स्थान पर हैं। महेश्वर बारो बीपीएफ प्रत्याशी हैं, उनको यहां पर 26,612 वोटों की बढ़त है। जेएमएम के प्रभात दास पनिका को 18,982 वोट आए हैं। ये चीजें जो है वो दिख रही हैं। इसके अलावा विश्वनाथ की सीट है। यहां पर तिहारू गौर जो है जेएमएम के प्रत्याशी थे, उनको 6,312 वोट आए हैं, लेकिन वो तीसरे स्थान पर हैं। यहां पर पल्लव लोचन दास बीजेपी प्रत्याशी को बड़ी बढ़त मिली है 15,141 वोटों की। चाबुआ लहोवाल में जो है भूपेंद्र सिंह जो है जेएमएम प्रत्याशी, वो तीसरे स्थान पर हैं और यहां पर उनको 9,629 वोट आए हैं। और विनोद हजारिका
जो बीजेपी के हैं वो 34,580 वोटों की बढ़त पर हैं। दिग्बोई विधानसभा सीट है, यहां पर बीजेपी के सुरेश फूकन को 27,417 वोटों की बढ़त है, लेकिन जेएमएम के भरत नायक यहां तीसरे स्थान पर हैं। 17,108 वोट उनको अब तक मिले हैं। दुलियाजन में भी जेएमएम तीसरे स्थान पर है। पीटर मिंज उनको 7,242 वोट आए हैं और 8,606 वोटों की बढ़त यहां बीजेपी के रामेश्वर तेली के पास है। इसके अलावा खुमताई से जो है वहां पर जेएमएम प्रत्याशी तीसरे स्थान पर हैं। अमित नाग 13,559 वोट उनको आए हैं। मृणाल सैकिया बीजेपी प्रत्याशी 49,533 वोट उनके पास हैं। मार्गेरिटा में भी जर्नैल मिन जो के जेएमएम प्रत्याशी हैं वो तीसरे स्थान पर हैं। 13,276 वोट उनको आए हैं। भास्कर शर्मा बीजेपी प्रत्याशी जो हैं उनको 30,330 वोटों की बढ़त है। नहरकटिया है, यहां पर भी संजय बाग जो जेएमएम प्रत्याशी हैं वो 6,489 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन यहां बीजेपी की बढ़त 43,501 वोटों की है। रंगापाड़ा में जो जेएमएम प्रत्याशी हैं मैथ्यू टोपनो उनको 8,642 वोट आए हैं, वो तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन यहां पर कृष्ण कमल ताती बीजेपी प्रत्याशी को 29,985 वोटों की बढ़त मिली हुई है। रोंगो नदी है, यहां पर पवन सौतल जेएमएम प्रत्याशी तीसरे स्थान पर है। 10,257 वोट उनको आए हैं और यहां पर बीजेपी के ऋषिराज हजारिका जो हैं वो उनको बड़ी बढ़त जो है यहां पर मिली हुई है। इसके अलावा सारू पथार है, यहां पर जो साहिल मुंडा हैं जेएमएम प्रत्याशी वो तीसरे स्थान पर हैं, उनको 8,556 वोट मिले हैं और यहां पर विश्वजीत फूकन बीजेपी प्रत्याशी 37,594 वोटों की बढ़त पर हैं। सोनारी है, यहां पर बलदेव तेली जेएमएम प्रत्याशी हैं, तीसरे स्थान पर हैं, उनको 8,747 वोट मिले हैं। बीजेपी के धर्मेश्वर कुंवर जो हैं वो 8,835 वोटों की बढ़त पर हैं। इसके अलावा तिंगखोंग सीट है, यहां पर जेएमएम के महावीर बास्के तीसरे स्थान पर हैं, 12,575 वोट उनके पास है, लेकिन बीजेपी के विमल बोरा जो हैं वो 45,156 वोटों की बढ़त पर हैं। तो ये है 16 सीटों का हाल, जिसमें कि 2 सीट पर जेएमएम दूसरे स्थान पर है, बाकी 14 सीटों पर जेएमएम जो है वो तीसरे स्थान पर है। चलिए, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस से अलग होकर असम में चुनाव लड़ा और एक संतोषजनक प्रदर्शन कह सकते हैं, जिस तरीके से वहां के उम्मीदवारों ने अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज कराई है। कई सीटों पर जो है वो दूसरे स्थान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं। तो क्या रंजन जी ये माना जाए कि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन है इसने डेंट किया है कांग्रेस को असम में? या कुछ सीटों पर दिखता है, जैसे कि बरचल्ला की बात कर लीजिए, अगर बीजेपी की लीड 4,544 वोटों की है और जेएमएम प्रत्याशी को 5,466 वोट आए हैं। अब अगर ये सारे वोट कांग्रेस या लेड अलायंस के जो पार्टनर हैं उसकी तरफ चले जाते तो हो सकता है कि परिवर्तन हो जाता है, इस जगह की सीट का परिणाम बदल जाता। हालांकि आप दावे से नहीं कह सकते, क्योंकि टी ट्राइब्स में बहुत सारे वोट बीजेपी को भी गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक सीट और मुझे दिखती है कि ये जो सोनारी की सीट है, यहाँ पर बीजेपी की बढ़त 8,835 वोटों की है और जेएमएम प्रत्याशी बलदेव तेली को 8,747 वोट आए हैं। अगर ये वोट भी कांग्रेस लेड अलायंस के पास पूरा का पूरा चला जाता तो एक टफ फाइट होती, लेकिन तब भी बीजेपी को कुछ वोटों की बढ़त जो है वो होती। इसके अलावा आप बाकी सीटों पर देखें तो एक
आपको ज्यादातर, एक तो गोसाईगांव की सीट है, वहां खुद वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन बाकी सीटों पर जो बीजेपी की बढ़त मुझे दिख रही है वो बहुत बड़ी बढ़त दिख रही है। तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। इन 16 सीटों में 2 सीट बरचल्ला की बात और सोनारी की बात अगर आप देखें कि अगर जेएमएम नहीं होता तो कांग्रेस लेड अलायंस को थोड़ा फायदा हो सकता था। चलिए, तो कांग्रेस को फायदा हो सकता था, लेकिन अब जो चुनावी परिणाम हैं वो धीरे धीरे करके स्पष्ट हो रहे हैं और असम में एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो अपनी वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। परिणाम ये स्पष्ट कर रहे हैं। वापस राकेश रंजन जी, बंगाल पर अब हम आएंगे। असम के बाद अब बंगाल की बात करेंगे। बंगाल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ रही है और टीएमसी का किला अब लगभग ढह चुका है। आधिकारिक तौर पर कुछ घंटों का इंतजार हमें जरूर करना होगा, लेकिन एक और पार्टी जो यहां पर चुनावी मैदान में थी राकेश जी, और झारखंड के दृष्टिकोण से ये काफी अहम है हमारे लिए चर्चा करना। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो छात्र नेता जयराम महतो की पार्टी है, जो जेएलकेएम के चीफ भी हैं, जेएलकेएम यहां पर कैसा प्रभाव छोड़ पाई है, या मोदी लहर में जेएलकेएम उड़ गई है? यहां पर क्या ग्राफ है जेएलकेएम का? क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।